हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदा मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 10 लेसन कवर करेंगे जिसका नाम है अ हीरो। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। स्वामी इज है एक 9 साल का ओल्ड बॉय छोटा लड़का। हु लिव्स वह रहता है इन अ मालगुडी विलेज। मालगुडी विलेज में विद साथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता एंड और ग्रैंड मदर। वह मालगुडी नामक गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। वन डे एक दिन हिज फादर उसके पिताजी वाज थे रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फादर स्वामी लिसन स्वामी सुनो टू दिस अ न्यूज़ ऑफ द bravery of a brave lad who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger tail. Some people came that way and killed the tiger. तो पिताजी कहते हैं स्वामी लिसन स्वामी सुनो टू दिस अ न्यूज़ इस खबर को ऑफ द ब्रेवरी जो कि बहादुरी की है ऑन अ ब्लेज लैड एक लड़के के बहादुरी की खबर जो है वह न्यूज़पेपर में छपी है। हु वाइल रिटर्निंग होम जो जब वह अपने घर वापस लौट रहा था। वाई द जंगल पास जंगल के रास्ते से। केम फेस टू फेस वह आ गया फेस टू फेस विद अ टाइगर टेल वह उसके सामने एक बाघ आ गया। सम पीपल कुछ लोग केम आए दैट वाई एंड किल द टाइगर और उस शेर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थॉट फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड। इसके बाद उसके पिताजी उसको स्वामी को देखते हुए कहते हैं व्हाट डू यू से टू दैट। व्हाट क्या डू यू से टू दैट तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। स्वामी आई थिंक मुझे लगता है ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी कहता है आई थिंक मुझे लगता है ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग कि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा एंड और ग्रोन अप पर्सन और एक नौजवान युवक होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय न कि एक छोटा लड़का। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर। हाउ कुड कैसे अ बॉय एक लड़का फाइट अ टाइगर शेर से चीते से लड़ सकता है। कि स्वामी कहता है कि मुझे लगता है कि वह बहुत ही ताकतवर और नौजवान युवक होगा क्योंकि कैसे भी एक छोटा लड़का एक चीते से लड़ सकता है। फादर अ मैन may have the strength of an elephant. A man एक व्यक्ति में have the strength ताकत है of an elephant एक हाथी के बराबर and और yet we a coward लेकिन वह कायर है। Whereas another man उसी की जगह दूसरा व्यक्ति who may have a strength of a स्ट्रॉ कहते हैं तिनके को जिसके अंदर एक तिनके के बराबर ताकत है या मतलब बहुत पतला दुबला है। वट लेकिन हैज करेज उसका साहस बहुत ज़्यादा है। कैन डू एनीथिंग वह कुछ भी कर सकता है। उनके पिताजी का कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति के अंदर साहस अगर है तो वह पतला दुबला होकर भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। वह मतलब हर लड़ाई को जीत सकता है। लेकिन अगर वही दूसरा व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन उसके अंदर साहस नहीं है वह डरपोक किस्म का है तो वह
उसको उसका जो डर है वह जीतने की नहीं देगा, तो वह डर के मारे आगे ही नहीं बढ़ेगा जो कि वह लड़ सके। और जब आगे उसे आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होगा, उसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, तो वो जीतेगा कैसे। ठीक है, समझ में आ गया। स्वामी सपोज, स्वामी कहता है सपोज मान लीजिए, आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास बहुत साहस है। वट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक, और मेरे ऊपर वो बाघ जो है, टाइगर जो है वो अटैक करता है, कि मेरे अंदर साहस बहुत है लेकिन वो अगर मुझ पर अटैक कर देता है। फादर लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज। उसके पिताजी कहते हैं कि लेट अलोंग स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, कैन यू प्रूव, तुम साबित करो, यू हैव करेज, कि तुम्हारे अंदर ताकत और साहस है, ये तुम साबित करो। लेट मी सी, मैं ये देखना चाहता हूँ, इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। लेट मी सी, मैं ये देखना चाहता हूँ, इफ यू, कि आप, तुम, कैन स्लीप, सो सकते हो, अलोन, अकेले, टुनाइट, आज, इन माई ऑफिस। उसके पिताजी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, आज तुम मेरे ऑफिस में अकेले ही सोओगे। स्वामी हैड ऑलवेज, स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट, सोता था, विसाइड, पास में, हिज ग्रैनी, अपनी दादी के, विच इरिटेट हिज फादर, जो कि उसके पिता को बहुत ज़्यादा इरिटेट मतलब गुस्सा दिलाता था, बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा रहते थे, मतलब इस बात को वे खिलाफ रहते थे कि वह इतना बड़ा होकर भी अपनी दादी के साथ सोता है। स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट, पहली तारीख को, ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से, आई विल स्लीप अलोंग फादर, पिताजी मैं अगले महीने की पहली तारीख से अकेले ही सोया करूँगा। फादर नो, नहीं, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, ये तुमको आज ही करना होगा। इन द इवनिंग, उसी शाम, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपनी दादी के पास गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया, अंडर हर ब्लैंकेट, उनके कंबल में उनके साथ ही वह सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी वहाँ आते हैं, एंड सेड टू हिम, और उससे कहते हैं, फादर गेट अप, उठो, ग्रैनी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, वाई, क्यों, डू यू डिस्टर्ब हिम, उसको तुम क्यों परेशान कर रहे हो। उसकी दादी कहती हैं कि तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड, फादर गोल गोल घुमाते हैं, हीज बेड, उसके बिस्तर को, एंड टुक हीज अंडर हीज आर्म्स, और अपनी भुजा में दबाकर, मतलब अपने उसके बिस्तर को गोल गोल घुमाकर अपने बाहों में दबाकर वह उसे वहाँ से ले जाते हैं। And there many be scorpions behind your law box, कई और इनके पीछे बिच्छू भी तो हो सकते हैं। नो फादर, नो, यू मोस्ट लर्न, या तुम ये याद रखो, नॉट टू बी अफेयर्ड, कि तुमको डरना नहीं, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से, तुम ये याद रखो कि तुमको अंधेरे से डरना नहीं है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन, यही तुम्हारा एक सवाल है, ऑफ हैबिट, और आदत होनी चाहिए। यू मस्ट कलेक्टिव गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। एज द नाइट, उसी रात, एज द नाइट, उसी रात, एडवांटेड एंड ही साइलेंस इन द हाउस, और रात जो है आधी रात हो चुकी थी, आधी रात बीत चुकी थी, एंड द साइलेंस इन द हाउस, और घर में सन्नाटा पसर गया था। डीपनेस मतलब रात बहुत अंधेरी थी,
स्वामी, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। तो स्वामी के हार्ट दिल में बीट फास्टर, जो मतलब स्वामी की जो धड़कन थी वे बहुत ज़्यादा तेज से चलने लगी थी। इतना ज़्यादा उसे डर लग रहा था अंधेरे से कि जो उसकी हार्ट बीट थी वो बहुत तेज हो गई थी। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज, और उसको वह सभी कहानियाँ याद आने लगी थी। ऑफ डेविल्स, जो कि शैतान, एंड गॉड्स, भूतों की, दैट ही हैड हेयर्ड इन हिज लाइफ, जितनी भी उसने अपने जीवन में भूत प्रेत की कहानी, शैतानों की कहानी को सुना था, वह उस समय उसको सब धीरे धीरे याद आने लगी थी। ही शट हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। टाइटली मतलब कस के उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड कवर्डेड हिमसेल्फ, और अपने आप को पूर्ण रूप से मतलब कवर्ड कर लिया विद हिज ब्लैंकेट, एक कंबल के अंदर, अंडर द बेंच, और वह बेंच के नीचे बैठ गया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनी, ही पुट बाहर निकाल लेता है, हिज हैंड अपने हाथों को, आउट टू फील जिससे कि उसे महसूस हो, ग्रैनी, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। प्रेजेंस एट हिज सेड, उसको उसने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया बेंच से, जिससे कि उसको ये महसूस हो सके कि वह अपनी ग्रैनी, अपनी दादी के पास लेटा हुआ है, क्योंकि उसकी आदत थी कि जब वह अपनी दादी के पास लेटा होता था तो वह उनके ऊपर अपना हाथ रख लेता था। एज इट वॉज हीज हैबिट, ये उसकी आदत थी। वट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसके हाथ में जो उसने छुआ वह सिर्फ बेंच की जो लेग, पैर थे, वही उसके हाथ में आए। ही शिव्ड विथ फाइट, और वह बहुत उसके मतलब चेहरे से पसीना निकल रहा था, और वह अपने आप से ही मतलब फाइट कर रहा था, लड़ रहा था, किसी तरीके से अपने साहस को जुटा रहा था। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी मूव्ड, उसको एहसास हुआ, टू द एज ऑफ द बेंच, की उसके बेंच के पास कोई घूम रहा है। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे में उसको ये महसूस हुआ कि उसकी बेंच के पास कोई आया है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, और वह इधर उधर घूम रहा है। एज इट केम, नेदर थिंकिंग इट वाज अ गोस्ट, एज इट केम, उसके दिमाग में मतलब उसे लगा, नीदर थिंकिंग, एक दिमाग में ये विचार आया कि इट वाज अ गोस्ट, कि ये भूत हो सकता है। ही क्राउडेड आउट फॉर अंडर द बेंच एंड हग, उसने मतलब बेंच के बाहर निकला, खिसक के निकला, रेंगता हुआ, अंडर द बेंच, बेंच से, एंड हग्ड, और कस के उसको पकड़ लिया। हग करना, पकड़ लेना। इट विद ऑल द माइट, जितनी उसकी ताकत थी उसने अपनी पूरी ताकत से उसको हग करा, उसे पकड़ लिया, दबा लिया अपने हाथों में। इट ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, और ही यूज्ड, उसने इस्तेमाल किया, ही टीथ, अपने दांतों का, ऑन इट लाइक अ वेपन, जैसे कि एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह उसने अपने दांतों का इस्तेमाल किया। द क्रिएटर यर्ड आउट इन पेन, और जो वह द क्रिएचर यर्ड आउट इन पेन, जो वह प्राणी था, जो मतलब था इंसान, वह पेन मतलब दर्द से कल्हाने लगा। इन अ मोमेंट,
इन अ मोमेंट हिज फादर, उसी क्षण उसके पिता, द कुक्ड, उसका रसोइया, एंड अ सर्वेंट, और एक नौकर, केम आया, इन कैरिंग अ लाइट, एक लाइट के साथ। वह प्राणी जिसको उसने काटा था वह दर्द से कराह रहा था, चिल्ला रहा था। इन अ मोमेंट, उसी क्षण, हिज फादर, उसके पिता, द कुक, रसोइया, एंड, और अ सर्वेंट, उनका एक नौकर, केम आया, इस कैरिंग अ लाइट, एक लाइट के साथ, मतलब लालटेन या टॉर्च जो भी है उसके साथ वहाँ आया। ऑल द थ्री फेल ऑन द वॉर्गलर, और उन्होंने उसको पकड़ लिया। हु ले, जो कि लेटा था, एडमिस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और उसके एड़ी से खून जो बह रहा था। जब वह तीनों लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वह जो प्राणी है, वह इंसान जो है, वह जमीन पर लेटा है और उसकी एड़ी से खून बह रहा है। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, और पुलिस ने स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, एज ही कॉट, कि उसने पकड़ा था, द नोटोरियस थीफ, एक बहुत कुख्यात, नोटोरियस यानी कुख्यात, थीफ, चोर को। तो उसने एक बहुत ही कुख्यात चोर को पकड़ा था, इसलिए उसे पुलिस ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द स्कूल, उसके स्कूल में, स्वामीस, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, तो स्वामी के क्लासमेट, सहपाठी, कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसको बधाइयाँ दी। हिम एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, पूरे आदर सम्मान के साथ उसको, उसके सहपाठियों, उसके दोस्तों ने उसको बधाइयाँ दी। द हेडमास्टर, और उसके जो हेडमास्टर प्रधानाचार्य थे, सेड द स्वामी, स्वामी से कहते हैं, वाज अ ट्रू सलूट काउट, मतलब वाज अ ट्रू काउट, कि वह एक बहुत सच्चा, एक बहादुर है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी ये खबर, बहादुरी की खबर, वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम, मालगुडी नामक एक अखबार में उसकी जो बहादुरी की जो खबर थी वह छपी। दिस स्टोरी हैज़ बीन अपडेट फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण, ये R.K. नारायण द्वारा मालगुडी डेज स्टोरी लिखी गई है। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा। चलिए, आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।